बड़े व्यक्ति बड़े पद पे होते हैं, जैसे किसी समाज का बड़े पद पे ही है, कोई पॉलिटिशियन है जिनके द्वारा देश चलता है, जिनके द्वारा कानून बनता है, जिनके हाथ में पावर होता है, जिस पद पे होते हैं वो, तो वो जो मिसयूज करते हैं उस पद का, उस पावर का, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर देना, अपने जरा सा स्वार्थ के लिए, अपने फायदा के लिए, अपने लाभ के लिए, चाहे कितने भी नुकसान हो जाए सामने वाला को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों के साथ क्या होता पता है? इनको मालूम नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो शास्त्र ये कहता है कि जो कोई ऐसे पद पे बैठ करके, जो जिसके हाथ में पावर है, दूसरों की नुकसान करता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उनके वजह से कितने दुख होता है, लोगों को दुख पहुंचता है, सबको भोगना पड़ता है। कोई पाप करता है तो क्या होता है? नरक। अपन कहते हैं ना कि नरक में जाएगा, नरक मिलेगा इसको। तो उसमें नरक में भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। नरक कितने तरीके के होते हैं, सब जैसे जैसे आप पाप करोगे उसी प्रकार की नरक आपको प्राप्त होगा। तो ऐसे जो पद का जो मिसयूज करके जो इस तरीके से दुख पहुंचाते हैं, सामने वाले को नुकसान करते हैं, शास्त्र ये कहता है कि ऐसे लोगों को शुक्रमुख नरक मिलता है। शुक्रमुख नरक क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम जीवन में ऐसा गलती कभी ना करें। क्या दंड मिलता है उसमें शुक्रमुख में? इच्छा दंड। इच्छा दंड, इच्छा मतलब क्या है? गन्ना होता है। हम गन्ने से जैसे हम जूस निकालते हैं ना, एक गन्ना हुआ, एक बार अपन ने जूस निकाल दिए, दूसरी बार निकाल दिए, गन्ने का जो हम मशीन में डाल के जूस निकालते हैं, उस प्रकार हमें शुक्रमुख का जो दंड है, शुक्रमुख का जो नरक है, तो उस प्रकार दंड मिलता है। लेकिन उसमें भी एक अलग ही बात है कि जो गन्ने का जूस जो निकालते हैं वो कौन से, गन्ने तो हर जगह पे निकलता है, देश विदेश गन्ने से रस निकालते हैं, लेकिन भारत में जो गन्ने से रस निकालते हैं उस प्रकार आपको शुक्रमुख वाला नरक प्राप्त होगा। भारत में क्या होता है, एक बार निकाल ली, दूसरी बार निकाल ली, तीसरी बार फिर इसको फोल्ड करके मोड़ करके निकाल दी, फिर चौथी बार इसको मरोड़ करके एकदम फिर एकदम से ऐसे करके निकाल दिए, एकदम सूख करके एकदम से ऐसे हो जाता है। गन्ने भी कहने लगता है अब तो सब कुछ निकल गया, अब तो छोड़ दे। ऐसे गन्ने को निकालते, जोड़ करके एकदम से मोड़ करके इसको उसके अंदर ऐसे फोल्ड करके डालते हैं मशीन के अंदर, वो एकदम सूख करके भेड़ भेड़ हो करके एकदम टुकड़े टुकड़े हो करके एकदम पिस जाता, वो तो निकलता ही नहीं है। लेकिन हम क्या है, मोड़ मोड़ करके डालते। तो इसी प्रकार ऐसे पद का जो मिसयूज करते हैं उनको ऐसी नरक का प्राप्त होता है। इसी प्रकार दंड मिलेगा। आप सोचिए कि वो गन्ने मशीन में किस प्रकार हम भारत में डाल डाल करके रस को निकालते हैं, निचोड़ निचोड़ करके एकदम एक बूंद तक भी नहीं छोड़ते। तो उसी प्रकार हमारी हालत होगा उसके बाद। भगवान के भक्त जो होते हैं उन तक कुछ भी होता है और उनके हम कुछ भी बोल देते हैं तो वो क्या करते हैं, ऊपर परमात्मा तक, ऊपर हमारे ठाकुर जी तक खबर पहुंचा देते हैं। वो एक जरिया है। ठाकुर जी का क्या है, वो पोस्टमैन है। भक्त क्या होते हैं, ठाकुर जी का पोस्टमैन है। तो वो ऊपर तक खबर पहुंच जाती। उसी प्रकार हम भक्त के साथ ऐसा करते हैं तो वो भक्त की जो मालिक है वो कभी छोड़ेंगे क्या? तो ये हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो हमें पद पे होते हुए कभी ऐसे मिसयूज नहीं करनी चाहिए हमारे पद का, हमारे पावर का। तो हमें इससे बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। इस प्रकार हमसे कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये तो तय है, आपको सबको मालूम है कि अच्छा करेंगे तो हम कैसे जाएंगे और पाप करेंगे, बुरा करेंगे तो हमें नरक की तो प्राप्ति है ही।